हाय स्टूडेंट, जीआईटी के ऑनलाइन क्लास में आप लोग का स्वागत है। और आज के क्लासेस में हम लोग सीखने वाले हैं कंप्यूटर में कुछ बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उसका इस्तेमाल करके हम लोग कंप्यूटर पे आसानी तरीके से वर्क कर सकते हैं। वही आज के क्लासेस में हम लोग एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखने वाले हैं और जानने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग विंडो प्लस आर दबाते हैं और जो भी टिप्स एंड ट्रिक्स है आज का वो है एमएस वर्ड से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? एमएस वर्ड से रिलेटेड। तो हम एमएस वर्ड को ओपन करते हैं और एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेते हैं। क्या लेते हैं? एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स लेते हैं और इससे हम लोग एक एक करके सीखेंगे एक एक पॉइंट्स के बारे में। तो चलिए, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में पढ़ाया था और समझाया था कि जब एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, जब एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो जब रैंडम टेक्स्ट लेना होता है तो इसके लिए क्या प्रयोग करते हैं हम लोग? इक्वल रैंड, और ब्रैकेट को ओपन करके ब्रैकेट को बंद करते हैं या कुछ नंबर टाइप करते हैं। तो उसका मतलब क्या था? मतलब जब बीच में जो लिखते तो कितना पैराग्राफ चाहिए, बोलिए, ये मेंशन करते थे ना। तो आज इसके लिए दो तरीका हम लोग सीखेंगे और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो चलिए पहले रेंड के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, फिर से रिफ्रेश हो जाएगा, नया हो जाएगा आपके लिए। और एक और तरीका बताऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका भी प्रयोग करके आप लोग रैंडम टेक्स्ट ला सकते हो। पहला तरीका देखिए, जैसा कि हम लोग पढ़े हैं, इक्वल करेंगे और रैंड करेंगे। क्या? रैंड, इक्वल रैंड, ब्रैकेट को ओपन, इक्वल रैंड, ब्रैकेट को ओपन, और ब्रैकेट को ओपन करने के बाद से हम फिर से ब्रैकेट को क्लोज कर देते थे। क्या कर देते थे? ब्रैकेट को क्लोज करते थे और जैसे हम लोग इंटर बटन दबाते थे, इंटर, तो देखिए बाय डिफॉल्ट कितना पैराग्राफ आता था? 5। मैंने डिस्कस किया था तो 5 पैराग्राफ आ गया। तो ये पिछले क्लासेस में वो सीखे थे। सेकेंड, दूसरा हमने तरीका बताया था कि अपने रिक्वायरमेंट के आधार पे अगर पैराग्राफ को ओपन करना है तो इक्वल रैंड, ब्रैकेट को ओपन, और जितना पैराग्राफ चाहिए वो हम टाइप करते थे और इंटर बटन दबा के यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि कितना पैराग्राफ, कितना लिखा हमने? 2। तो कितना पैराग्राफ आ गया? 2। फर्स्ट और या सेकेंड, फर्स्ट और या सेकेंड। क्लियर है सबको? लेकिन अगर मान लीजिए हम थोड़ा सा अगर टाइप कर दें इक्वल रैंड और ब्रैकेट को करते हैं ओपन और 2 कर दिए तो क्या होगा? तो अगर इक्वल रैंड ब्रैकेट ओपन करते हैं और 2 कर देते हैं तो होगा क्या? उस पैराग्राफ में 2 दो पैराग्राफ आएगा, हर एक पैराग्राफ में 2 सेंटेंस रहेंगे, रहेंगे 2 सेंटेंस रहेंगे। जैसे इंटर, दिख रहा है आपको? तो फर्स्ट और या सेकेंड, इसमें फर्स्ट कहां तक गया है? यहां तक, और यहाँ पे सेकेंड। क्लियर है? तो अगर कोई पूछता है कि अगर इक्वल रैंड का इस्तेमाल करते हैं, ब्रैकेट को ओपन करके ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं, तो कैसा टेक्स्ट आएगा? तो बोलना रैंडम टेक्स्ट कितना आएगा? 5 पैराग्राफ। अगर केवल 2, 3, 4 ऐसे लिख देते हैं तो कितना आएगा जी? अगर 2, 3, 3, 1 तो क्या होगा? हाँ, उतने उस पैराग्राफ में उतने सेंटेंस आएंगे जो हमने मेंशन किया है। क्लियर है? तो इसमें से एक पॉइंट नया सीखने को मिला आपको, लास्ट वाला। क्लियर है? अच्छा, ठीक है, अच्छा है। उसके बाद से आते हैं, आवाज नहीं आ रहा है, जा रहा है बाबू, देखो थोड़ा तेज करो अपना साउंड। तो चलिए इसके बाद से देखते हैं अगला प्रोसेस। दूसरा तरीका है कि अगर आपको रैंडम टेक्स्ट लाना हो तो बहुत सिंपल तरीका है, एक और कोड है इसके लिए, इक्वल
लोरेम, इक्वल लोरेम, और यहां पे ब्रैकेट को ओपन और ब्रैकेट को बंद, इक्वल लोरेम, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट को क्लोज करेंगे और इंटर बटन दबाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा लिखा टेक्स्ट आ गया, लिख लेना, नोट कर लेना सभी लोग। मतलब एमएस वर्ड में रैंडम टेक्स्ट लाने के लिए आपके पास क्या है, जी इक्वल लोरेम, कोई मतलब नहीं है, पहले लिख लो बस, उतना आएगा बहुत सारा। इक्वल लोरेम, फिर से बता रहा हूं, इक्वल लोरेम, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, इंटर। हो गया बाबू। चलिए अब सेकेंड नंबर हम सीखने वाले हैं, ध्यान देना। अगर सपोज मान लीजिए हम यहां पे काम कर रहे हैं और काम करने के बाद हम लिख दिए डेट, क्या लिख दिए, डेट, और यहां पे लिख दिया टाइम, क्या लिखा, डेट एंड टाइम। तो अगर आप बताइए डेट इंसर्ट करना हो या हमको टाइम इंसर्ट करना हो तो क्या तरीका है। अगर एमएस वर्ड में डेट एंड टाइम लाना तो क्या तरीका है, हमारे से इंसर्ट पे जाते हैं और डेट एंड टाइम पे क्लिक करते हैं और डेट पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। फिर से टाइम लाना है, डेट एंड टाइम पे आते हैं और टाइम पे क्लिक करके ओके कर देते हैं। ये सीखे ना हम लोग। लेकिन मैंने शॉर्टकट की भी बताया था, या नहीं पता है तो क्लियर हो जाएगा। तो जो हम लोग बार बार डेट और टाइम लाने के लिए यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं, वो हम सोच रहे हैं आसानी तरीके से शॉर्टकट की सहारे चलाए, मतलब इसके लिए शॉर्टकट की क्या इस्तेमाल करें। और जब भी डेट लाना हो, कहीं पे भी लाना हो, तो बार बार हमको इंसर्ट पे ना जाना पड़े और डेट एंड टाइम पे ना क्लिक करना पड़े। तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, अल्ट शिफ्ट डी। तो अल्ट शिफ्ट डी जैसे बटन दबाएंगे, देखिए अपने आप यहाँ पे क्या आ गया, डेट आ गया। क्या आ गया बाबू, डेट आ गया। तो जब भी अगर आपको डेट लाना हो तो क्या दबाओगे, अल्ट शिफ्ट डी, अल्ट शिफ्ट डी। अगर टाइम लाना हो तो अल्ट शिफ्ट टी, नोट कर लेंगे। डेट के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस डी, टाइम के लिए अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस टी। क्लियर है। हो गया बाबू। उसके बाद से चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते थोड़ा सा। और उसके बाद से सपोज मान लो हमको टेबल इंसर्ट करना हो, क्या करना हो, टेबल। तो टेबल इंसर्ट करने के लिए क्या सीखे थे हम लोग, टेबल पे आएंगे और टेबल यहाँ पे ले लेते थे जितना चाहिए हमको, रो और कॉलम, बोलो। लेकिन एमएस वर्ड हम सोच रहे टेबल पे हमको ना जाना पड़े, फिर भी टेबल इंसर्ट हो जाए। तो इसके लिए आप आसानी तरीके टेबल इंसर्ट करा सकते हो। वो कैसे, तो आपको प्लस करना होगा, माइनस माइनस करना होगा, प्लस माइनस माइनस करना होगा, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, लास्ट में प्लस। मतलब क्या है, अगर हम चाहते हैं टेबल जो इंसर्ट कराएं वह शॉर्टकट की तरीके से इंसर्ट कराएं, तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां पे टेबल इंसर्ट करा सकते हैं। अब देखो इंटर बटन दबाया तो टेबल क्या हुआ, यहाँ पे इंसर्ट हो गया। अब देखो जैसे हम लोग माइनस करते हैं उसी हिसाब से बड़ा छोटा होता है, यहाँ पे बोलो क्या होता है, उसी हिसाब से बड़ा छोटा सेल आता है। क्लियर है। लेकिन अब हम आपसे सवाल पूछ दें कि बाबू टेबल इंसर्ट करना बता रहे बाबू, आज मैं अलग ही टॉपिक पढ़ा रहा हूं, ठीक है, ध्यान देना। जो टेबल हमने इंसर्ट किया है, अगर मैं सोच रहा हूं यहाँ पे 1, यहाँ पे 5,
यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और इसको जोड़ना है। चलिए इस बार सबसे मैं पूछूंगा, जोड़ना है तो 3 तरीके मैं बता रहा हूं, तीनों का इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए सबसे पहले पहला तरीका समझिए, 1 5 4 6 है तो क्लिक करिए जहां पे जोड़ना है, और मैंने बोला था आ जाना है लेआउट में। कहां पे आना है? लेआउट में। और लेआउट में आने के बाद से ए पे दिख रहा फार्मूला, क्या दिख रहा है? फार्मूला। फार्मूला पे क्लिक करेंगे और यहां पे देखो इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, लेफ्ट ब्रैकेट बंद कर देंगे। ओके, पहले से है ओके कर देंगे। जोड़ दिया। बोलो, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? पढ़ाए थे, फिर भी भूल जाता है। चलिए सेकेंड तरीका देखिए, अगर मान लीजिए यहां पे 1 2 4 6 9, अब इसको जोड़ना है, इस वाले पूरे वैल्यू को जोड़ना है, तो इसके लिए क्या करेंगे? इसके लिए क्या करेंगे? हमने बताया था फार्मूला पे आएंगे, बस ओके कर देंगे, जोड़ दिए। समझे? एक तरीका मैंने यहां से बताया था। दूसरा तरीका एक बार और मैंने बताया था आपको कि आना है इंसर्ट पे। कहां पे आना है? इंसर्ट पे। और इंसर्ट पे आने के बाद से क्यूब पार्ट्स, याद है? क्यूब पार्ट्स पे आने के बाद से फील्ड में, अब फील्ड में आने के बाद से फार्मूला कर देंगे ओके। दो तरीके हमने बना दिए जोड़ने का। और तीसरा तरीका क्या है? वह है शॉर्टकट की। क्या है बाबू? शॉर्टकट की। क्या है? तो क्लिक, अब हमको जोड़ना है, तो जोड़ना है तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे। क्या दबाएंगे? कंट्रोल प्लस F9 दबाएंगे और क्या लगाएंगे? ये भी पढ़ाया हूं, इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, और लिखेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट को बंद, और रिजल्ट शो कराना है तो दबाएंगे F9। 16 आ गया। चलो अब मैं इसको भी जोड़ना चाहता हूं वही शॉर्टकट की तरीके से, तो क्या करेंगे? कंट्रोल प्लस F9। क्लियर है? इक्वल सम, ब्रैकेट ओपन, उसके बाद एवब, ब्रैकेट बंद, उसके बाद से F9। क्लियर है? तो जोड़ने के लिए कितने तरीका बताया हमने? 3। लिख लो यार, तीनों लिख लो करो। क्लियर है बाबू? तो ऐसे भी आप लोग आसानी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हो और एक एक करके स्टेप बाय स्टेप इसको कर सकते हो, इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अगला सीखने वाले हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और इसका इस्तेमाल अगर आप लोग करते हो तो एमएस वर्ड में और भी अच्छे से काम कर सकते हो। कहो सर क्या? तो अगर एमएस वर्ड में चाहोगे तो पूरे ऑप्शन का इस्तेमाल, देखिए जितने ऑप्शन है सबका प्रयोग आप शॉर्टकट की के सहारे कर सकते हो। किसके सहारे? शॉर्टकट की के सहारे। कैसे करोगे? तो अगर किसी भी ऑप्शन का इस्तेमाल तुम लोग सोच रहे हो शॉर्टकट की के सहारे करें, तो इसके लिए बस सिंपल है, आप अल्ट दबाइए। क्या दबाइए? अल्ट। कीबोर्ड से अल्ट बटन दबाएंगे, तो जैसे कीबोर्ड से अल्ट बटन दबाएंगे तो हर एक मेनू का देखिए शॉर्टकट की हमारे सामने दिख रहा है। हर एक मेनू का शॉर्टकट की हमारे सामने दिख रहा है। ठीक है, मतलब अल्ट दबाना पड़ेगा आपको। अल्ट दबाया, सबका शॉर्टकट की दिखने लगा। अब हमको काम करना है इंसर्ट टैब में जाके, तो हम लोग माउस से जैसे क्लिक करते हैं इंसर्ट टैब में, नहीं करना होगा, बस दबा देंगे एन, तो इंसर्ट टैब ओपन हो जाएगा। और इंसर्ट टैब ओपन हो गया। अब मान लो हमको टेबल बनाना है, तो टेबल बनाने के लिए जब टेबल पे क्लिक करते थे हम बस टी बटन दबा देंगे। अब टी बटन दबाने के बाद से कितना आपको चाहिए टेबल, तो देखो इंसर्ट टेबल ऑप्शन दिया है, तो इसके लिए आई दबा देंगे और यहाँ पे नंबर ऑफ टेबल कॉलम देके
और कर देंगे ओके, निकल के आ जाएगा ऐसे टेबल। समझे? अगर मान लीजिए पिक्चर इंसर्ट कराना हो तो अल्ट दबाएंगे और एन दबाएंगे। अब पिक्चर लाना तो क्या करेंगे, पी कर देंगे, पिक्चर इंसर्ट हो जाएगा। कौन सा पिक्चर लाना है अब आप लोग अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। लो, अरे माइक्रोफोन बंद करो यार। आगे बाबू बोलो। और इसको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। मतलब इसमें जो भी ऑप्शन दिए अल्ट के सारे सबका शॉर्टकट के माथे को पेज लेआउट में जाना है तो पी दबा दिए, मार्जिनेट करना है तो यम दबा दिया, अपने हिसाब से मार्जिन सेट करना है तो ए दबा दिया। आ गया? समझ? तो आप लोग आसानी तरीके से यह शॉर्टकट की इस्तेमाल करके आप लोग कर सकते हो। क्लियर है? हो जाएगा। तो यही मैं आज के क्लास में आपको शॉर्टकट की बताया हूं, कैसे एक एक करके इसका इस्तेमाल करोगे, प्रयोग करोगे, इसके लिए क्या स्टेप है। ठीक है? और आप लोग देखो, इसको अगर डेली आप इस्तेमाल करते हो